गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे क्लास 9th एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 10.5। स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने एक्सरसाइज 10.4 तक पढ़ ली होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज 10.5 एक्सरसाइज। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इफ द फिगर ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल, ए बी सी किस पर हैं? सर्कल पर गिवन है। स्टूडेंट्स, ब्लू कलर ले लेता हूं क्योंकि रेड में फिगर है। ओके, ऑन सर्कल हैं ए बी सी, ए बी डी, और ये ए बी सी अभी ऑन सर्कल हैं, डी को हमने आगे बढ़ाया। विद सेंटर ओ सच दैट एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ और सी 30 डिग्री मेजर है, एंड ए ओ बी ये क्या है स्टूडेंट्स? 60 डिग्री। If D is a point on the circle other than the arc ABC, find the ADC। आपको फाइंड करना है ADC, ये फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। ओके, देखिए, वी हैव एंगल BOC इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल AOB इक्वल टू कितना? 60 डिग्री। एंगल AOC इक्वल टू एंगल AOB प्लस एंगल BOC। इन दोनों को AOC निकालने के लिए दोनों को प्लस कर देंगे। ओके, तो क्या मिलेगा? 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री इक्वल टू कितना? 90 डिग्री। क्या मिल गया? AOC। फिगर में शो हो रहा है। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय, सबस्टेंड बोलते हैं इसे, सबटेंडेड होता है। ओके, बाय आर्क एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज क्या होता है? डबल द एंगल, एस साइलेंट होता है, सब स्टैंडर्ड होता है। ओके, बाय द सेम आर्क। क्या स्टूडेंट्स? सेम आर्क, उसी आर्क पे बना हुआ जो एंगल है उसी पर ही नेक्स्ट एंगल डी का सबस्टेंड है, तो वो क्या होगा? डबल होगा। ओके, आर्क ऑन द remaining part of the circle, सर्कल का रिमेनिंग पार्ट। ओके, तो लिख सकते हैं 2 एंगल ADC आर इक्वल टू एंगल AOC। तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स बताइए? ये होगा 2 एंगल ADC आपको निकालना है, तो ये कितना था? 90 डिग्री। इक्वेशन फर्स्ट से यहाँ पर लिख दीजिए आप फ्रॉम फर्स्ट। ओके, तो 2 का डिवाइड देंगे एंगल ADC निकालने के लिए, तो क्या होगा? 90/2। ये थ्योरम है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। वी नो दैट से यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये होता ही है, कंफर्म है। ओके, 45 डिग्री कट हो गया, तो एंगल ADC कितना निकला? एंगल ADC इक्वल टू 45 डिग्री आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? इस तरह का एक ही सेंटर पर अगर ये 90 है, उसी का सबस्टेंस आर्क होगा, तो वो इसका जस्ट क्या होगा? डबल होगा। तो ये 90 होगा, तो देन ये कितना होना चाहिए? 45। इट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड देखिए। अ chord of a circle is equal to radius of a circle. Find the angle subtended by the chord at a point on the mirror arc। क्या दिया हुआ है? माइनर आर्क, सॉरी। ओके, क्या है ये? माइनर आर्क। एंड ऑल्सो एट अ पॉइंट ऑन मेजर आर्क। माइनर आर्क और मेजर आर्क क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। मेजर, जैसे सपोज A और B ये क्या है? माइनर है, और ACB क्या होगा? मेजर आर्क होगा। ओके, जो बड़ा है वो मेजर है, वो स्मॉल है वो तो मिनर है। ओके, माइनर है। तो देखिए, वी हैव OA इक्वल टू OB इक्वल टू AB। कैसे?
देखिए यहां से ए तक की ये क्या होगा, रेडियस। ओ से बी तक ये भी रेडियस होगा। और ए और बी क्या है, वो भी क्या है, इसमें बोला है सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल, क्या, कॉर्ड। यानी जो कॉर्ड होगी ए और बी वो भी रेडियस के इक्वल होगी, तो हम यहां लिख सकते हैं इक्वल टू रेडियस। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ। देयरफॉर ट्राइंगल ओ ए बी क्या बन जाएगा, इज अ इक्विलेटर, क्या बनेगा, ट्राइंगल। इक्विलेटर ट्राइंगल आप जानते हैं जिसकी थ्री साइड्स इक्वल होती हैं, जिसकी थ्री साइड इक्वल होती हैं उसके एंगल भी इक्वल होते हैं। तो एंगल ए ओ बी कितना मिल गया, 60 डिग्री। एंगल ए ओ बी कितना मिल गया स्टूडेंट्स, 60 डिग्री। क्लियर हुआ। इक्वेशन फर्स्ट ले लीजिए। अब वही जो बात है, वी नो दैट, ये आपको सब में लिखनी है। वी नो दैट एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, ओके, क्या आएगा, एट द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कितना, डबल द एंगल ऑफ द एंगल, सबस्टेंड लिखना पड़ेगा, सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। क्या होगा स्टूडेंट्स, सेम आर्क ऑन द कितना, रिमेनिंग पार्ट, किसका, ऑफ द सर्कल का। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या देंगे, ए ओ बी इक्वल होगा, ए ओ बी इक्वल होगा किसके, बताइए, टू ए सी बी के। लिख सकते हैं या नहीं बताइए, क्योंकि ये डबल है तो इसमें डबल कर दिया तभी तो इक्वल होगा। तो लिखिए टू ए सी भी निकालना है आपको, और ए ओ बी कितना दे रखा है, 60 डिग्री। तो एंगल ए सी बी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए, एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा 60/2, डिवाइड करेंगे कितना, 30 डिग्री। ए सी बी आ चुका है, ए सी बी कितना, 30 डिग्री। ओके स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2। अब माइनर आर्क और मेजर आर्क पूछा है, तो देखिए, ऑल्सो ए डी बी, ये रहा देखो, ए डी है स्टूडेंट, ध्यान रखिए, ए डी बी क्या होगा, 1/2 रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी के। ए ओ बी का क्या होगा, जस्ट हाफ 1/2 होगा। ओके, तो 1/2 रिफ्लेक्स ए ओ बी का मीन समझते हो, जहां रिफ्लेक्स आ गया वहां 360 लग जाएगा। ए ओ बी कितना, 60 डिग्री, तो इसका रिफ्लेक्स कितना होगा बताइए, 300 होगा। 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा, 150। तो एंगल ए डी बी कितना आ गया, 150। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर। और माइनर आर्क कितना होगा, ये तो माइनर में चला जाएगा, और ये क्या होगा, मेजर आर्क में आएगा। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ। इसके लिए मैं ये, और इसके लिए जो सबस्टेंस होगा ये टोटल इसका आर्क होगा, मेजर। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड देखिए, इन द सेंटर एंगल पी क्यू आर, इन द सेंटर एंगल पी क्यू आर, वेयर पी क्यू आर द पॉइंट ऑन अ सर्कल विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ, फाइंड ओ पी आर, ओ पी और आर, ये टोटल फाइंड आपको करना है। तो याद रखिए स्टूडेंट्स, इसके साथ ये भी है, ठीक है ना, ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स क्या करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल पी ओ आर, पी ओ आर का जब रिफ्लेक्स एंगल निकालेंगे तो किसके इक्वल होगा, 2 पी क्यू आर के इक्वल होगा या नहीं बताइए। ओके, तो क्या हो जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ पी क्यू आर, 200। और जब इसका रिफ्लेक्स निकालेंगे पी ओ आर को, कितने में से माइनस करेंगे, 360 में से 200 माइनस किया, तो एंगल पी ओ आर आ गया। एंगल पी ओ आर आ चुका है। ओके, ऑल्सो पी ओ इक्वल टू कितना, ओ आर के, क्योंकि कितना है, रेडी ऑफ अ सर्कल। क्लियर। एंगल ओ पी आर इक्वल टू एंगल ओ आर पी,
क्या लिखेंगे, अपोजिट एंगल्स ऑफ आइसो स्कोल्स ट्राइंगल। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे, देखिए जब दो साइड इक्वल हैं, पी ओ और आर, इनके एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये समझ में आ रही बात। जब दो एंगल इक्वल होंगे तो देखिए 160 तो ये हो गया। अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल की बात करें तो इन ट्रायंगल पी ओ आर में, देखिए पी ओ आर में ये हो जाएगा कितना, एंगल पी ओ आर प्लस एंगल ओ आर पी प्लस एंगल आर पी ओ इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। और पी ओ आर कितना है, 160। इसको आप x ले लीजिए, इसको भी x ले लीजिए, जब दोनों इक्वल हैं तो 2x इक्वल टू कितना, 180 माइनस 160, तो 2x इक्वल टू कितना बताइए, 20। 2 से कट करेंगे तो x कितना, 10। तो स्टूडेंट ध्यान रखिए, एंगल ओ आर पी और इक्वल एंगल आर पी ओ दोनों ही कितने, 10 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये ध्यान रखिए 10 डिग्री आ चुके हैं। क्लियर यहाँ तक हुआ। तो ये कितना हुआ 10 और ये कितना हुआ 10। ओके स्टूडेंट्स, क्या पूछा है ये देखिए, ओ पी आर ही तो पूछा है, ओ पी आर तो 10 हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4। थोड़ा सा देखिए, दिख नहीं रहा होगा, चलिए क्या लिखा हुआ मैं पढ़ के बता देता हूँ। इन द फिगर एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी इक्वल टू 69 कितना है, तो देखिए ए ये है, ए बी और ये कितना है स्टूडेंट सी। ओके, ये कितना है डी। क्लियर, ए बी सी कितना है 69, एंगल ए सी बी कितना, ए सी बी कितना है स्टूडेंट्स 31। क्लियर, फाइंड द डी बी सी, आपको डी बी सी फाइंड करना है, डी और बी और सी, ओनली ये एंगल फाइंड करना है, यानी कि हटाना पड़ेगा। चलिए इन ट्रायंगल एबीसी की बात करेंगे तो सबसे पहले आप देखिए, ये जो दोनों एंगल हैं इन दोनों का सम करेंगे, 180 के इक्वल होगा तीनों का सम। ये हमने इनको इक्वल किया, इन दोनों को प्लस करना, 910 ये 100 हो गया, प्लस एंगल बी ए सी इक्वल कितना 180। ये तो आपको समझ में आ रहा है, ट्रायंगल एबीसी लिया, एबीसी एसीबी और बीएसी इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, इन तीनों को प्लस कर दिया तो यहाँ से निकलेगा बीएसी, क्या हो जाएगा 180 माइनस 100, तो एंगल बीएसी कितना 80 डिग्री हो गया। तो ये हमें क्या मिल गया 80 डिग्री। अब स्टूडेंट्स एक बात ध्यान रखिए, जब ये 80 डिग्री है तो मैं लिखूंगा ऑल्सो एंगल बी ए सी आर इक्वल टू एंगल बी डी सी। कैसे, इसका आपको स्टेटमेंट दे रहा हूं, स्टेटमेंट देखिए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके, यानी कि इसका बेस आपने एक यहाँ पर चैप्टर हटा दिया है, ये होता है सेम बेस एंड सेम पैरेलल। तो ये सेम बेस पर बना हुआ है, तो एंगल इज सेम द सेगमेंट, सेम सेगमेंट होगा चाहे कहीं पे भी बने, सेम सेगमेंट कितने का होगा स्टूडेंट 80 डिग्री का ही होगा। तो लिख सकते हैं, यानी कि एंगल क्या पूछा है बी डी सी, ये भी कितने का होगा 80 डिग्री। तो दो प्रॉपर्टी आ गई, एक तो ये और एक आपने पहले सबस्टेंट वाली पढ़ी थी, वो उसका जस्ट डबल होता है। तो दो इसमें थ्योरम्स लग गए हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 5, इन द फिगर ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट ऑन अ सर्कल ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट ई सच दैट एंगल बी ई सी 130 कितना है, देखिए ये बी है, बी ई और सी ये कितना है 130, एंड ई सी डी, ई और सी और डी ये कितना है स्टूडेंट्स 20 डिग्री दिखाई दे रहा है। फाइंड बी ए सी कितना, फाइंड बी ए सी, यानी ये वाला एंगल पूछा है। तो ध्यान रखिए, अगर ये बी सी अगर किस पर होता, डायमीटर पर होता, तो ये 100% 90 डिग्री होता स्टूडेंट्स, ध्यान रखिए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। बी ई सी प्लस डी ई सी इक्वल टू लीनियर पेयर, लीनियर पेयर पे 180 डिग्री होगा। बी ई सी देखिए कहाँ, बी ई और सी ये वाला, ओके, और डी ई सी, डी ई एंड सी, ये दोनों क्या हैं लीनियर पेयर पे हैं, तो इन दोनों का सम कितना होगा 180। तो यहाँ से बी ई सी कितना दे रखा है 130 पुट करिए, और डी ई सी आपको फाइंड करना है इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ से आपको डी ई सी निकलेगा कितना
180 माइनस के 130 डिग्री। एंगल DEC माइनस करेंगे कितना आएगा 50 डिग्री। ओके, तो जो 50 डिग्री आया है वो DEC है, DEC यानी कि ये मिल गया आपको, ये नहीं है, क्योंकि ये टोटल कितना होगा 180 होगा या नहीं। ओके, तो ये 50 आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो जब ये 50 आ गया, एक मिनट स्टूडेंट्स, यस स्टूडेंट्स कहाँ पर थे देखिए, ये चल रहा था क्वेश्चन नंबर 5। ओके यस, चलिए तो मैं इसकी बात कर रहा था कि जो BEC है ये टोटल मिलाकर के लीनियर पेयर से हो जाएगा। ये दिया हुआ है लीनियर पेयर, तो 180 डिग्री हो गया, ये हो गया या नहीं बताइए। अब क्या करेंगे हम, जब ये ट्रायंगल की बात करेंगे, हमें ये ट्रायंगल निकालना है, तो इन ट्रायंगल किसकी बात कर रहे हैं, DCE की बात करेंगे। तो सम एंगल प्रॉपर्टी 90 वो कितना होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो क्या लिख सकते हैं बताइए, एंगल CED प्लस EDC प्लस एंगल DCE कितना आएगा 180 डिग्री आएगा। तो स्टूडेंट्स कितना दिया हुआ, CED कितना है यहाँ पर 50 डिग्री, और EDC कितना है, ये गिवन है क्या, नहीं, फाइंड करना है, तो इसको हम ऐसे ही रखेंगे EDC। ओके, और DEC कितना है, वो 20 डिग्री है, इक्वल टू 180। स्टूडेंट्स आ रहा है कि नहीं समझ में, भाई हम इसकी ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ट्रायंगल सम ऑफ इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 डिग्री। तो यहाँ लिख सकते हैं सम ऑफ इंटीरियर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री इन अ ट्रायंगल। इन ट्रायंगल की मैंने यहाँ बात कर ली है, इन ट्रायंगल की। ओके स्टूडेंट, तो देखिए EDC इक्वल टू कितना 180 तो है, 20 और 50 को प्लस करिए तो -70 कर दीजिए, तो एंगल EDC का इक्वल हो जाएगा कितना 110 डिग्री। स्टूडेंट्स क्लियर। अब हमारा आ चुका है ये BD एंड C, इसको हम क्या बोल सकते हैं, BDC एंगल आ चुका है 110। हमें क्या निकालना है, BAC निकालना है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया कि ऑल्सो BDC इक्वल टू 110, देन एंगल BAC कितना, दोनों इक्वल होंगे 110 होंगे। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, एंगल इन सेम सेगमेंट। ओके स्टूडेंट्स, जिसका सेम सेगमेंट होगा उसका एंगल क्या होगा, जब ये 110 है तो स्टूडेंट्स ये भी कितना होगा 110 होगा। ओके, वेरी सिंपल। तो स्टूडेंट्स जैसे हमें इसको निकालना है तो इसकी सहायता से हमने इसको 50 निकाला, ये 20 था, 50 20 70, ये 1110, देन 1110। वेरी सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल whose diagonal intersect at a point E, at a point E। ओके, स्टूडेंट देखो यहाँ पर B कर लेते हैं, चलिए। इफ एंगल DBC इक्वल टू 70 डिग्री, DBC ये रहा, ये D है, ये B और C। ओके, BAC, BA और C, ये 30 हो गया। फाइंड BCD पूछा है, क्या पूछा है बेटा, BC एंड D, ये टोटल। ओके, फर्दर AB इक्वल टू BC, AB इक्वल टू BC, ये दोनों इक्वल हो गए। ध्यान रखना स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। एंड फाइंड ECD, फाइंड EC और D, यानी ये भी एंगल आपको फाइंड करना है। तो एक बात बताइए, समझना ध्यान से, जब दो साइड्स इक्वल हैं, हमें गिवन दे रखी हैं दो साइड AB इक्वल टू BC, तो किसी भी दो साइड जब इक्वल होती हैं तो उसके दो एंगल भी तो इक्वल होते हैं। तो क्या देंगे बताइए, EAB एंगल होगा वो इक्वल होगा BCE के, होगा या नहीं। तो EAB कितना है 30 डिग्री, इसी तरह से BCE कितना होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। ओके, तो ये बन गया आपका 30 डिग्री। क्लियर। आप देखिए ध्यान से, 30 तो हमने निकाल लिया, अब ये कितना है 70, ये कितना है 30, 30 70 कितना हो गया 100। तो स्टूडेंट्स ये कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए ना। ओके, जब 80 ये होना चाहिए तो ये कितना होना चाहिए 100। मैं आपको ओरली बता रहा हूँ। ओके, ये 30 तो ये 30, ये 80 तो ये कितना होना चाहिए बताइए। एक मिनट स्टूडेंट्स खोला, यस
चलिए ये हो गया आपका 100 डिग्री। अब ये नहीं पता हमें, बट एक बात बताइए, जब ये 30 है तो ये 70 हो गया। चलिए निकाल लेते हैं इसको, 30 से करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एंगल सेम सेगमेंट हो जाएगा। एंगल सेम सेगमेंट कौन सा हो रहा है वो देखिए जरा। चलिए स्टार्टिंग से करते हैं। एंगल सी ए डी इक्वल टू एंगल डी बी सी इक्वल टू 70 डिग्री। सी ए डी कहाँ है? सी ए एंड डी, ये जो एंगल होगा ओके वो डी बी सी के, डी बी और सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि इसी एंगल पर सेम सेगमेंट सी डी है। तो सी डी का सेम सेगमेंट ये और इसका सेम सेगमेंट ये, दोनों के लिए, ये इस ट्रायंगल के लिए ये भी 70 और इस ट्रायंगल के लिए स्टूडेंट ये भी 70 होगा या नहीं? ओके तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? एंगल इन द सेम सेगमेंट। ओके स्टूडेंट, देयरफॉर एंगल डी ए बी इक्वल सी ए डी प्लस एंगल बी ए सी। सी ए डी कितना है? 70 डिग्री और बी ए सी कितना है स्टूडेंट्स? 30 डिग्री। तो टोटल कितना हुआ? 100 हुआ। तो देखिए डी ए बी, डी ए और बी, ये तो 100 हो गया। मैंने आपको बताया ये तो दोनों 100 हो जाएंगे, कोई बात नहीं। चलिए बट एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी वो कितना होना चाहिए? 180। डी ए बी देखिए, डी ए और बी प्लस बी सी डी, बी सी डी, यानी कि इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। ओके ये 100 हो गए। ये कितना बचा? 80। 30 इसने ले लिया। तो देखिए ध्यान से, अपोजिट एंगल्स और साइक्लिक लिख सकते हैं क्योंकि साइक्लिक क्वाड्रेटर बोला है। तो अपोजिट एंगल क्या होंगे? ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ओके क्लियर हुआ? -100। बी सी डी कितना? 80 डिग्री। बी सी डी कितना? 80 डिग्री। बी सी और डी टोटल 80 हो गया। तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स? 50 होगा। सिंपल सी बात है। चलिए क्लियर हो रहा है या नहीं? 50 क्लियर हो गया। क्या पूछा था हमें? ई सी डी तो पूछा था। ई सी डी कितना आ गया? 50 डिग्री। भाई जब ये टोटल कितना होना चाहिए? 80 डिग्री है। 80 डिग्री में हम ब्रेक कर सकते हैं ना? ओके तो हमें बी सी डी को जैसे ही हमने ब्रेक किया तो हम लिख सकते हैं बी सी ई प्लस एंगल ई सी डी इक्वल टू कितना? 80 डिग्री। और बी सी ई कितना है? ये 30 है। प्लस ई सी डी कितना? 180 डिग्री। तो देन ई सी डी निकल आएगा ना, कितना आ जाएगा? 180 माइनस 30, सॉरी यहाँ 80 है। 80 माइनस 30 कितना हुआ? 50 डिग्री। 50 डिग्री आ गया, ये आंसर हो गया। ओके और बी सी डी आपका आ चुका है 80 डिग्री। दोनों आंसर हो गए। चलिए क्लियर हुआ?